कहा जाता है, श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्तों को, जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। इंसान हंसता तो सबके सामने है, लेकिन रोता सिर्फ उनके सामने ही है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता है। चाहे कितने भी बुरे दिन हो, डरना मत, चिंता भी मत करना, क्योंकि चिंता करने का अर्थ है प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करना। अगर कोई आपको अपनी तकलीफ बता रहा है तो उससे अच्छे से पेश आना, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो मगर वो महसूस कर रहा है। स्त्री और मिस्त्री, इन दोनों से सोच समझकर ही विवाद करें। यदि इनका दिमाग ठनक गया तो आपके अच्छे खासे मकान का नक्शा बिगड़ सकता है। अपने माता पिता के काम पर कभी मत शर्माना, क्योंकि वो शर्म खो देते हैं तुम्हारी अच्छी जिंदगी बनाने के लिए। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उसे बुराई करने दे, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो, गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ सीख भी देता है। जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देख कर लो, तुम्हारी अच्छी जिंदगी बनाने के लिए। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उसे बुराई करने दे, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो, गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ सीख भी देता है। जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देख कर लो। लोगों को देखकर लिए गए फैसले हमेशा तकलीफ देते हैं। यदि आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है तो अपना रास्ता खुद बना लीजिए। ईश्वर पर किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस सही वक्त का इंतजार करें। जेब में अगर छेद हो जाए तो सिक्कों से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। हर इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब उसके दिल में एहसास होता है कि इस दुनिया में उसका ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। किसी मासूम के सामने ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि चालाकी का हिसाब भगवान करते हैं। कितना दुख होता है ना जब हमारे नियत साफ हो और सब हमें गलत समझे। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भक्ति में
श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। बुरा वक्त पहचान करा देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। वो लोग जो सच में आपसे प्यार करते हैं वो ही आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। खराब समय आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस खराब समय में आप क्या सही है, क्या गलत है कि पहचान कर पाते हैं। यदि आपके जीवन में बुरा वक्त नहीं आएगा तो आप में सुधार की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है अपने गलत फैसलों को स्वीकार कर लें और जीवन में वापस ना करने की कोशिश करें। आपके बुरे वक्त में सबसे पहले मतलबी लोग आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। आपके बुरे वक्त में जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं उनसे सगा आपका कोई नहीं हो सकता। आप जो चाहते हैं उसका पीछा करने के बजाय जाने कि आपके पास जो कुछ है उससे खुश कैसे रहें। बुरा वक्त नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि अपनों के भेष में कौन गैर है और गैरों के भेष में कौन अपना है। भले ही वक्त बुरा है पर जरूर बदलेगा। बुरे वक्त में कभी अपनी किस्मत को न कोसें, बल्कि धैर्य, धीरज, सब्र, कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए। हमें बुरे वक्त को स्वीकार करना चाहिए और कभी भी अनंत आशा नहीं खोनी चाहिए। आप जो चाहते हैं उसका पीछा करने के बजाय जाने कि आपके पास जो कुछ है उससे खुश कैसे रहें।